चेन्नई से टकराया है तूफान। तूफान का नाम वर्दा। तूफान की रफ्तार 120 किलोमीटर प्रति घंटा और तूफान की वजह से चेन्नई एयरपोर्ट बंद कर दिया गया है। चेन्नई जाने वाली तमाम ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। चेन्नई के तट से टकराया वर्दा तूफान। तूफान से चेन्नई में 2 लोगों की मौत हो गई है। समाचार एजेंसी पीटीआई के हवाले से यह खबर है। 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार इस तूफान की, और देखिए कैसे समुद्र में ये ऊंची ऊंची लहरें उठती हुई नजर आ रही हैं। चेन्नई के तट की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें जो बता रही हैं कि किस तेजी के साथ चेन्नई के तट से आकर टकरा रहा है वर्दा तूफान। 2 लोगों के मरने की खबर है। पीटीआई के हवाले से 2 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है। चेन्नई में फिलहाल जो हवा की रफ्तार है वो 110 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये ताजा तस्वीरें हम आपको चेन्नई की दिखा रहे हैं। इस वक्त पूरी तरीके से तूफान की गिरफ्त में है चेन्नई। वर्दा तूफान जिसने चेन्नई को अपनी चपेट में ले लिया है। ये सीधी तस्वीरें, ताजा तस्वीरें चेन्नई तट की हम आपको दिखा रहे हैं। तो बुरा हाल है इस वक्त चेन्नई का। वर्दा तूफान ने अपना कहर बरपाया है चेन्नई शहर पर। आइए जल्दी से आपको तस्वीरें दिखाते हैं किस तरीके से ये तूफान अपने साथ तबाही लेकर आया। ये पेट्रोल पंप की तस्वीरें आपके सामने हैं और ये देखिए रेलवे स्टेशन का हाल। कैसी तबाही इस तूफान ने मचाई है, इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। सन्नाटा पसरा हुआ है इस वक्त चेन्नई में और जगह जगह सिर्फ ये तबाही के मंजर जो सामने आ रहे हैं। समाचार एजेंसी पीटीआई के हवाले से 2 लोगों के मरने की खबर सामने आई है। चेन्नई इससे टकराया है ये वर्दा तूफान। मरीना बीच की तस्वीरें चेन्नई की आपके सामने हैं और वहीं आंध्र प्रदेश में भी इस तूफान का कहर देखा जा रहा है। करीब 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ चेन्नई से टकराया ये जानलेवा तूफान। पीटीआई के मुताबिक चेन्नई में इस तूफान की वजह से 2 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि राहत के पूरे इंतजाम किए गए हैं। एनडीआरएफ की 15 टीमें भेजी गई हैं। चेन्नई में चलने वाली लोकल ट्रेन रोक दी गई है। एयरपोर्ट बंद है। तमाम उड़ानें, चेन्नई से उड़ान भरने वाले विमान, चेन्नई में लैंड करने वाले विमान, सबको फिलहाल रद्द कर दिया गया है। सारी फ्लाइट्स रद्द और ये तबाही का मंजर 110 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इस वक्त चेन्नई में हवाएं चल रही हैं। और फिलहाल ताजा हालात क्या हैं आइए आपको दिखाते हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता पिंकी राज पुरोहित की रिपोर्ट। साइक्लोन वर्दा अब से कुछ ही देर में चेन्नई में हिट करने वाला है और इस वक्त हम तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर मौजूद पुलिकट में इस वक्त है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से तेजी के साथ हवा चल रही है, जिसके कारण जो पेड़ है वो पूरी तरह से उखड़ चुके हैं। काफी तेज इस वक्त हवा चल रही है और एहतियातन के तौर पर तमाम टीमों को तैनात किया है, चाहे वो एनडीआरएफ की टीम हो, आर्मी के कॉलम्स को भी जो है तैनात किया है, स्टैंड बाय पर फिलहाल रखा गया है। साथ ही इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन कोस्ट गार्ड की टीमों को भी जो है एहतियातन के तौर पर तैनात किया है। और इस तरफ अगर हम आपको दिखाएं तो आप देख सकते हैं कि कैसे
जो घर के ऊपर जो शेड्स रखे हैं वो इस वक्त पूरी तरह से उखड़ चुके हैं। यानी काफ़ी तेज़ हवा चलने के कारण जो है इस वक्त सड़कों पर लोग हालांकि अभी भी आ रहे हैं। सरकार की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि वो सड़कों पर ना आए, घरों से बाहर ना निकले, लेकिन बावजूद उसके कुछ लोग ये रिस्क उठाकर बाहर यहाँ पर देख सकते हैं आप कि कैसे जो है बाहर घरों से बाहर निकल रहे हैं। साथ ही कई लो लाइंग एरियाज से लोगों को एवैक्यूएट किया गया सरकार की तरफ से और लगातार जो शेल्टर्स है वहाँ पर इन लोगों को पहुँचाया जा रहा है। फिलहाल साइक्लोन का प्रकोप काफ़ी ज़्यादा देखा जा रहा है और 2 से 4 बजे के बीच में ये जब साइक्लोन हिट करेगा उस वक्त हवा की गति तकरीबन 120 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से होगी। यानी इसका प्रकोप और भी ज़्यादा हो सकता है। इस वक्त हम पुलिकेट के पलवेरकाडु में मौजूद है और यहाँ पर ये जो पुलिकेट लेक है ये आप देख सकते हैं कि साइक्लोन के बाद किस तरह से यहाँ पर फ्लो हो रही है और जिसके कारण घरों तक पानी घुस आया है। साफ तौर पर जो लो लाइंग एरियाज है वहाँ से लोगों को एवैक्यूएट किया गया है। तकरीबन 7,000 से ज़्यादा लोगों को इस वक्त एवैक्यूएट कर नज़दीकी किसी शेल्टर्स में उन्हें जो है रखा गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना फ्लो यहाँ पर हो रहा है। लोगों को घरों से बाहर निकलने को मना किया है, लेकिन बावजूद उसके लोग अपनी जान रिस्क में डालकर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे जो है घरों से बाहर निकले हुए हैं। साफ तौर पर साइक्लोन के कारण तेज़ हवा यहाँ पर चल रही है, तेज़ बारिश इस वक्त हो रही है और खंभों की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं ये सिर्फ एक खंभा हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से जो है पूरी तरह से हिल रहा है। कई जगह पर पेड़ उखड़ रहे हैं, खंभे जो इलेक्ट्रिक खंभे हैं वो उखड़ रहे हैं। तो ये जो है एक बहुत बड़ा रिस्क है, उसके बावजूद लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं और फिलहाल जिस तरह की तेज़ हवा चल रही है अब से लेकर तकरीबन 6 बजे तक लोगों को घरों से बाहर नहीं निकलने को कहा गया है। साथ ही 2 से 4 के बीच में जो हवा है वो इस वक्त की अगर बात करें तो 100 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से चल रही है, जो कि जब साइक्लोन हिट करेगा तब 120 किलोमीटर प्रति रफ्तार से हवा चलने के अनुमान लगाए जा रहे हैं। पिंकी राजपुरोहित, एबीपी न्यूज़, पुलिकट। तो शाम 6 बजे तक लोगों से एहतियात बरतने के लिए कहा गया है, अपने घरों से बाहर ना निकलने के लिए कहा गया है। और फिलहाल किस तरीके की तबाही ये तूफान वर्दा अपने साथ लेकर आया, जरा इन तस्वीरों को देखिए और फिर अंदाजा लगाइए। हवा की रफ्तार 120 किलोमीटर प्रति घंटा इस वक्त, तेज रफ्तार हवा की। बिजली के खंभे उखड़ गए हैं, कई पेड़ गिर चुके हैं, कई घरों की छतें उड़ उड़ के दूर दूर जाकर गिर रही हैं। ये देखिए कैसे सड़क पर पेड़ उखड़ा पड़ा हुआ है और इसकी चपेट में एक गाड़ी आ गई। चेन्नई में इस तरीके की तस्वीरें अलग अलग हिस्सों से देखने के लिए मिल रही हैं। काफी पुराना ये पेड़, लेकिन हवा की रफ्तार इतनी तेज थी कि उसका सामना नहीं कर पाया और जड़ से उखड़ गया ये पेड़। पेड़ की चपेट में आकर ये गाड़ी देख रहे हैं आप, होंडा की जायज कार, जो पूरी तरीके से कुचली गई। सड़कों पर ऐसा लग रहा है जैसे नदी बह रही है, क्योंकि मूसलाधार बारिश रुक रुक कर हो रही है चेन्नई में। ये देखिए कैसे एक ऑटो भी पेड़ की चपेट में आया और पूरी की पूरी सड़क जो ब्लॉक हो चुकी है। तो अपने साथ जबरदस्त तबाही लेकर आया है ये तूफान वर्दा। और एक बार फिर आपको लिए चलते हैं चेन्नई, दिखाते हैं आपको एबीपी न्यूज संवाददाता पिंकी राजपुरोहित की रिपोर्ट। साइक्लोन वर्दा इस वक्त चेन्नई समेत जो उत्तरी तमिलनाडु और दक्षिणी आंध्रा है हिट कर चुका है और काफ़ी तेज़ हवाएं चल रही है इस वक्त से कि आप देख रहे हैं। जगह जगह पर पेड़ पूरी तरह से उखड़ चुके हैं, इलेक्ट्रिसिटी के खंभे उखड़ चुके हैं और जो लोग लो लाइंग एरिया में रहते हैं उन्हें वहां से एवैक्यूएट कर पास में किसी शेल्टर्स में जो है उन्हें रखा गया है। फिलहाल हम पलवेरकाडु के एक ऐसी ही स्कूल में इस वक्त मौजूद है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम लोगों को एवैक्यूएट कराकर यहाँ पर रहने को कहा गया है। और हम इस वक्त अगर कमरे के अंदर जाके आपको दिखाएं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम महिलाएं समेत जो बच्चे हैं यहाँ पर सब हर किसी को जो है इवैक्यूएट कर रखा गया। हालांकि यहाँ पर लाइटिंग थोड़ी कम है इसलिए आप देख नहीं पाएंगे, लेकिन आप यहाँ पर जो लोग हैं वो फिलहाल यहाँ पर उन्हें जो है रखा गया है कुछ घंटों तक, जब तक साइक्लोन पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाता।
तकरीबन 7,000 से ज़्यादा लोगों को इवैक्यूएट किया गया है। तमिलनाडु में, खासकर जो उत्तरी तमिलनाडु में जिस तरह से साइक्लोन आ रहा है, वहाँ पर चेन्नई, कांचीपुरम, तिरुवल्लुर जैसे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहाँ पर भारी से भारी बारिश और तेज़ हवाएं चल रही है। और इस वक्त हम पुलिकट में हैं, जहाँ पर मेन लैंडफॉल जो है होना है। और यहाँ पर भी अगर हम देखें तो जगह जगह पर जो बिल्डिंग्स के ऊपर शेड्स हैं वो हवा में उड़कर उखड़ चुके हैं। बिजली के जो खंभे हैं वो उखड़ चुके हैं और पेड़ की टहनियाँ पूरी तरह से टूट चुकी है। कई जगह पर पूरे के पूरे पेड़ उखड़ चुके हैं। तो काफ़ी तेज़ हवा इस वक्त चल रही है। 120 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से ये हवा चल रही है, जिसके कारण लोगों को खासी दिक्कतें हो रही है। और इस स्कूल्स में तमाम जो लोगों को इवैक्यूएट किया गया उन्हें यहाँ पर रखा गया है। तो ऐसी तस्वीर हर जगह पर नज़र आ रही है, जहाँ लोगों को लो लाइंग एरिया से निकालकर उन्हें नज़दीकी शेल्टर होम में जो रखा जा रहा है फिलहाल के लिए। कई जगह पर, खासकर अगर हम पुलिकट की बात करें तो यहाँ पर लेक फ्लो हो रही है, जिसके कारण घरों तक पानी पहुँच आया है। और यही कारण है कि लोगों को अब स्कूल में जगह दी गई है। पिंकी राजपुरोहित, ABP न्यूज़, पुलिकट। साइक्लोन वर्धा इस वक्त हिट कर चुका है और हम पुलिकट के पलवेर काडू में इस वक्त मौजूद है। और आप देख सकते हैं कि कितनी तेज यहाँ पर जो है हवा चल रही है। और अगर मैं यहाँ का नज़ारा अगर आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि कैसे पेड़ यहाँ पर खासतौर पर जो है पूरी तरह से टहनियाँ टूट रही है, पेड़ उखड़ रहे हैं, बिजली के खंभे भी पूरी तरह से उखड़ रहे हैं। और जो लो लाइंग एरिया है, जहाँ हमारे विजुअल्स में आप देख रहे हैं, वो पुलिकट लेक है। और जो लो लाइंग एरिया था वहाँ पर पूरी तरह से पानी अंदर भर चुका है, जिसके कारण लोगों को वहाँ से इवैक्यूएट कराया जा चुका है। तकरीबन 7,000 से ज़्यादा लोगों को जो है इवैक्यूएट किया गया फिलहाल। और 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो है हवाएं चल रही है। तो काफ़ी ज़्यादा जो है सीवियर साइक्लोन इस वक्त नॉर्थ तमिलनाडु और साउथ आंध्रा विटनेस कर रहे हैं। और साफ तौर पर जिस तरह की हवाएं चल रही है और जितनी तेज बारिश हो रही है, जगह जगह पर बिजली के खंभे उखड़ रहे हैं, पेड़ उखड़ रहे हैं। और यही कारण है कि जिस तरह का पानी लो लाइंग एरिया में भर चुका है, उसके कारण लोगों को भी वहां से इवैक्यूएट किया जा रहा है। साइक्लोन वर्धा के दौरान हवा की गति कितनी तेज है, इसका अनुमान आप इसे देखकर ही लगा सकते हैं कि किस तरह से पूरे के पूरे पेड़ उखड़ चुके हैं और घरों के ऊपर गिर रहे हैं। तो कई जगहों पर व्हीकल्स के ऊपर गिर चुके हैं, जिसके कारण कई जगहों पर डैमेजेस की खबर है। और जहां तक पलवेर काडू की अगर बात करें तो यहाँ पर साइक्लोन के कारण पूरी तरह से जो बोर्ड्स है, इस तरफ अगर मैं आपको दिखाऊं वो भी पूरी तरह से गिर चुके हैं। इलेक्ट्रिक का खंभा जो है वो भी गिर चुके हैं, पूरी तरह से उखड़ चुके हैं। और इस तरफ अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पेड़ पूरी तरह से उखड़ चुके हैं। ये टहनियाँ यहाँ पर, और ये पूरा का पूरा पेड़ यहाँ पर दिख रहा है, पूरा का पूरा पेड़ जो है उखड़ चुका है। इस वक्त हवा की गति 120 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से है और हम भी यहाँ पर खड़े नहीं रह पा रहे। तो इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये जो साइक्लोन है वो कितना सीवियर है। 120 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से ये हवा चल रही है। और ना ही सिर्फ एक पेड़, अगर मैं यहाँ पे आप दिखाऊँ, यहाँ पर जितने ही पेड़ है वो पूरी तरह से उखड़ चुके हैं। इस तरफ अगर मैं अपने कैमरामैन को कहूँ कि वो आपको दिखाए तो इस तरफ भी पूरे के पूरे पेड़ जो है वो उखड़ चुके हैं। एक पेड़ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिल्डिंग के ऊपर गिर चुका है, जिसके कारण यहाँ की जो दीवार है वो टूट चुकी है। ये जो इलाका है वो पलवेर काडू का इलाका है पुलिकट का, और ये जो है मेन लैंडफॉल का एरिया बताया जा रहा है। साफ तौर पर 6 बजे तक काफ़ी जो है सीवियर साइक्लोन के संकेत दिए गए और जो लो लाइंग एरिया से वहाँ से लोगों को निकाला जा चुका है। लेकिन जगह जगह पर कुछ इसी तरह की तस्वीर देखने को मिल रही है। तमाम यहाँ पर जो पुलिस है वो इस वक्त तैनात है, ताकि एहतियात के तौर पर अगर किसी की ज़रूरत पड़ती तो पूरी की पूरी पुलिस टीम जो है वो यहाँ पर तैनात की गई है। और जगह जगह पर जो है खासतौर पर अगर हम इलेक्ट्रिक बोर्ड की बात करें या पेड़ की बात करें तो पूरी तरह से जड़ से उखड़ चुके हैं। इतनी तेज हवा चल रही है और एहतियातन के तौर पर NDRF समेत तो सेना की टीम्स को भी जो है तैनात किया गया है। पिंकी राजपुरोहित, ABP न्यूज़, पुलिकट।